हाँ बच्चों कैसे हैं? ठीक है। चलिए ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था जिसमें से मैं शायद ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, एक प्रकाश का परावर्तन और उससे परावर्तन से रिलेटेड कुछ कहानियाँ और सवाल आप लोगों ने देखा था। इसके बाद लेंस, ये पूरी कहानी थी। तो मतलब इसको हमने देखा था। आज ये तीसरा है, मतलब इसको समझ गए ना, पूरा का पूरा हमें समझना था, समझ के सीधे सीधे लिख लेना था और कैसे रटे जाए उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही ली थी। आज हम लोग थोड़ी निगमन देखेंगे, जैसे लेंसों का रेखीय आवर्धन क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन कैसे करें, लेंस की क्षमता, ये तीनों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। चलिए तो देखते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन, तो दर्पण का रेखीय आवर्धन हम लोगों ने देखा था यम बराबर। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन यम बराबर हम लोगों ने देखा था। तो सीधे सीधे हम वही चीज इसमें भी है, बस थोड़ी बोलने का तरीका दूसरा। देखिए हम लोग क्या करें, मान लीजिए कि मैं एक वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रख दूं, इसका जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसे करके बनता है, बात आप लोगों को पता होगी, कुछ ऐसे करके बनता है। यानी ये अगर f2 है और ये 2f2 है तो इनके बीच बनता है, ऐसे करके बनता है बच्चों। अब वस्तु कैसा बना थोड़ी और स्पष्ट कर लें। देखिए ये मान लीजिए f1 है और ये 2f1 और ये अनंत है। वस्तु को मैं रख दूं यहाँ, जो प्रतिबिंब है कुछ बच्चों ऐसे करके बनता है, यहाँ बनता है। ये f2 है और ये 2f2 है, इसके बीच में ये। अब ये जो यहां से लेके यहां तक की ये है, तो इसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, यानी मैं आई से लिख रहा हूं, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ से लिख रहा हूं। तो आवर्धन हमें यही बताता है कि किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस लेंस के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई का क्या अनुपात है, जो भी है उसे हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। यानी किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस लेंस के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम यम से व्यक्त करते हैं, यम बराबर I/U। थोड़ी और चीजें देख लें बच्चों, अगर इसको मैं थोड़ी ऐसे दिखा दूं, ये मान लीजिए इमेज है, तो ये I डैश कर दूं, I डैश, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं O डैश कर दूं, और ये पूरी की पूरी ऊंचाई जो थी, हाइट जो थी वो थी, और ये पूरी ऊंचाई मैंने ये I से दिखा ली, ये IH दिखा लो, हाइट, इमेज आप हाइट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें देखिए कि एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये प्रकाश के केंद्र सी दिख रहा है बच्चों। त्रिभुज का नाम है O'(C) तथा दूसरा त्रिभुज है ये C, यानी I'(C) दिखे त्रिभुज, ये दिख रहा है बच्चों। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये कोण बराबर ये कोण, ये 90 अंश तो ये 90 अंश, और तो जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण आपस में बराबर, यानी आप सीधा सीधा लिखिए कि जो कोण O डैश है, C है, O है, वो बराबर है कोण I डैश CI। दूसरा आप लिख सकते हो कि जो कोण O डैश O और C था, यानी ये वाला कोण, वो बराबर है कोण किसके, कोण CI डैश, यानी इस वाले कोण बराबर 90। और जिन दो त्रिभुजों के दो कोण मैच कर रहे हैं बराबर हो, वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अतः मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि जो त्रिभुज था, कौन त्रिभुज अपना था O डैश C समरूप है त्रिभुज I डैश C। और अगर ऐसा है
बच्चों मैं लिख सकता हूं लंब बटे लंब, यानी ओ डैश बटे आई डैश बराबर आधार बटे आधार, यानी इसका आधार यानी OC बटे IC। अब बच्चों इसमें वैल्यू रख लो, तो ओ डैश ये मुख्य से देखिए, अगर आपको पता हो तो इधर बच्चों ये प्लस का होता है और इधर ये माइनस का होता है और इधर ये प्लस का होता है, इधर ये माइनस। बस यही चीज चेक करनी है आपको, बस कक्षा 10 का लेवल यही है बच्चों, इतना रट लो तुम्हारे चिन्ह गड़बड़ नहीं होंगे। अब देखो इधर ये ऊपर है ऐसे हाइट है, यहां से आप लाइन खींच लेता हो, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये इसको मैं प्लस का रख लूं तो प्लस का वो कर लो बटे ये नीचे था यहां से यहां तक वो होता है, इसको हम आई मानते तो ये माइनस का आई अगर दिख रहा बराबर, ये देखा जाए OC यानी O से C तक की दूरी, तो ये इधर है, ये वस्तु की दूरी है, यहां से लेके यहां तक ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, U माइनस का है, तो इधर से इधर जाने पर ये प्रतिबिंब वाली, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, तो वो V प्लस का है। अब अगर माइनस से उससे माइनस काट दिया जाए तो आपका एक सूत्र आया I बटे O बराबर V बटे U। गौर से देखें पक्षांतर कर, ये V था प्लस। इस प्रकार हमें समझ में आया कि जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है वो ये भी होता है। क्या होता है, यानी किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी तथा उस लेंस के सामने रखी वस्तु की दूरी, ये दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन, या किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब ये तथा उस लेंस के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई यानी वो के अनुपात को रेखीय आवर्धन। दर्पण में और इसमें अंतर क्या था बच्चों, दर्पण में जब देखे थे तो I बटे O बराबर माइनस का V बटे U था, और लेंस में I बटे O बराबर प्लस का V बटे U होता है। बस बच्चों इतना अंतर है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बच्चों, ये देखते हैं, जैसे देखिए कुछ चीजें और बात करी जाए। आपको उत्तल लेंस पता हो तो उत्तल लेंस में जब हम लोगों ने F1 और C के बीच किसी वस्तु को रखा था, याद है, पता ही कहाँ बनेगा, मुकच के समांतर गई थी तो द्वितीय फोकस यानी F2 से ऊपर चली गई थी, और अगर C से तो ऐसे करके गई थी, यहाँ कहीं काट ही नहीं गया था, तो फिर हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके आभास करा था, यहाँ प्रतिबिंब। तो हमने कहते दर्पण वस्तु की ओर, वस्तु से बड़ा आभासी सीधा, यानी ये सीधा प्रतिबिंब था। यानी हमें पता है कि जो मुख से ऊपर बना करते हैं सीधे होते हैं, जो मुख अक्ष से, ये मुख अक्ष तो नीचे बनते हैं वो होते हैं, ये आभासी होते हैं और सीधे होते हैं, और ये जो नीचे बनते हैं ये होते हैं वास्तविक और उल्टा होते हैं। वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं इधर बनते हैं बेटा, इस साइड पर सभी के सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और इस साइड पर सभी के सभी आभासी चित्र बने थे। इसीलिए इस साइड पर चूंकि माइनस का होता है बच्चों, इसलिए आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी जो दूरी होती है वो माइनस की रखी जाती है, और इस साइड पर सब वास्तविक है तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी जो दूरी होती है V उसको प्लस की रखी जाती है। क्या बच्चों समझ में आए? और इसी तरह जैसे प्रतिबिंब की हाइट लेकर वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने बोल दिया। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब इधर कहीं बना होगा 10 सेंटीमीटर दूर, जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, तो वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, मतलब इधर नीचे बना होगा। ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनता है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर। अरे आया बच्चों, अब जैसे कहते हो आभासी प्रतिबिंब तो मुझे समझ में आएगा कि इधर बनना होगा, जिसकी ऊंचाई तो मुझे पता है आभासी के साथ सीधा तो ऊपर बनना होगा। छोटी छोटी बातें रट्टा मानना है बच्चों, अगर ऐसा हो गया कहानी लिख गई समझ। अच्छा ठीक है, देख क्या मैं समझा रहा था। मैं कह रहा हूं एक वस्तु है, एक वस्तु जो 10 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखा है,
इसका आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। यदि वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। ज्ञात करें तो करें बच्चों करें। अब देखो एक वस्तु है, लेंस का नाम नहीं पता, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, अगर मैं आवर्धन निकालूं तो V/U भी एक सूत्र होता है। तो V आपका हो गया 20 और U हो गया 10, मतलब 2 आ गई। यानी मेरे कहने का मतलब डबल साइज का बन रहा होगा, डबल साइज का। और आप लोगों को पता है कि यदि ये वाला लेंस है और वस्तु को मैं अगर यहाँ और यहाँ के बीच रख दूं तो यह ऐसे करके बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ केवल एक कंडीशन है। और अगर इस वाले लेंस में अवतल की बात करें तो सबके सब आभासी थे, और इसमें लेकिन आभासी की कुछ शर्तें थी। तो यहाँ पर जैसे मैं वस्तु को ऐसे रखा तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती थी, वैसे लगता था कि ये यहाँ से होकर जाएगी, और मैं शीशे होकर गुजार दूं तो प्रतिबिंब ऐसे बनते। यानी इसमें जितने भी आभासी प्रतिबिंब बने थे, यानी सब के सब आभासी बने जरूर थे, लेकिन सब के सब छोटे बने थे। आभासी छोटा जब भी मैं कहूँ मतलब समझ लीजिए लेंस, आभासी बड़ा कह दो समझ लीजिए लेंस। कि दुगना आवर्धन का है, मतलब दुगनी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है। तो कौन सा लेंस मानूं, ये कि ये? तो पहले तो मुझे समझ में है, जो मैं लेंस का नाम नहीं लिखा था तो उत्तल लेंस है। चलिए ठीक, उत्तल लेंस आगे करा इसे 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। चल ठीक, रख दिया यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ वस्तु को रख दिया। वस्तु की हाइट कितनी, 4 मीटर। ये 4 मीटर हाइट का 10 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी है, ये ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि इसका आभासी प्रतिबिंब, तो देख बेटा इसका आभासी, मैंने कहा था आभासी इधर बनते हैं, वास्तविक इधर बनते हैं। तो कितनी दूर बना, 20 सेंटीमीटर दूर। तो मुझे समझ में आया 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ये यच आपसे पूछा, हाइट ऑफ इमेज पूछा, ये क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या होता है। तो होता है क्या होता है I/O बराबर V/U। I कितना चाहिए, यह चाहिए, O कितना 4 बराबर V कितना, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस का 20, चिन्ह सहित मान रखें, और ये माइनस का 10। इससे इसको काट दीजिए तो आ जाता प्लस का 2, गुणा कर दीजिए तो प्लस का 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 8 सेंटीमीटर तो बनेगा, वो भी प्लस में बनेगा। तो इधर प्लस का होता है हाइट, क्या तुम्हें चतुर्थांश याद है ना बच्चों, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये इधर ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, इसीलिए दोनों दूरी मैंने माइनस के लिए। अब ये प्लस का आया तो मतलब ये इधर प्लस का होता है, हाइट करना है। आया समझ, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। चलिए ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं। 1/F बराबर 1/B, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U का निगमन उत्तल लेंस के लिए पहले लिए जाएंगे। उत्तल लेंस द्वारा या मात्र 3 लाइन का है, अगर तुम्हें ढंग समझ में आई बात। हे प्रभु, हे प्रभु, ये कौन सा है, उत्तल लेंस। ये है इसका C। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान लीजिए F1 और ये 2F1, ये अनंत वस्तु को मैं रखा यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ अभी चित्र यही बनाया था आवर्धन के लिए, डरा ना पड़ा। ये यहाँ से यहाँ, एक मैं यहाँ से होकर गुजार दूँ। चाक बच्चों खराब है बहुत ज्यादा, यहाँ ये ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ कहीं जाके प्रतिबिंब। ये मान लीजिए आपका F1 और ये आपका हो गया F2, ये 2F2। ये रही ऑब्जेक्ट यानी O',
ये आई आई, ये 10 है। चलिए बच्चों, एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ओ ओ डैश सी, तो दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा कौन सा, ये था ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ डैश सी, दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा त्रिभुज आई आई डैश सी। समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे हैं यह भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या 90, ये 90, ये शीर्षाभिमुख, दो कोण मैच कर जाए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर समरूप। ऐसे दो त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। असमरूप त्रिभुज है तो लिखा जा सकता है लंब, यानी ओ डैश बटे लंब, यानी आई आई डैश बराबर आधार, यानी ओसी बटे आईसी। देखो ओसी बटे आईसी, अरे लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। इस त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखने चाहिए, चिड़िया की आंख दिखे बच्चों अभी समझ में आएगा। देख इधर दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल देता, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, इसको कुछ नाम देते हैं, इसका नाम दे दूं ए, तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए सी एफ टू। और वह दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा आई आई डैश एफ टू। समरूप त्रिभुज है। अरे दिखा बच्चों, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो लिखा जा सकता है लंब, यानी यहां लिखा जा सकता है कितना, एसी लंब बटे लंब, यानी आई आई डैश। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में आ देते हैं बस, लंब बटे लंब, आई आई डैश बराबर आधार, यानी इसका आधार, यानी सी एफ टू बटे इसका आधार आई एफ टू। अब गौर से देखो बेटा, जो एसी है वो किसके बराबर है, यानी एसी को लिखा जा सकता है ओ ओ डैश। अगर एसी को मैं ओ डैश लिख दूं, ये भी ओ डैश बटे आई ए डैश लिखा है, ये भी ओ डैश बटे आई ए डैश लिखा है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण आपस में एक ही लिखे हैं। ये भी ओ डैश बटे आई ए डैश लिखा है, ये भी ओ डैश बटे आई ए डैश। एसी की जगह मैंने बदल लिया ये, इसका मतलब लिख सकता हूँ ओसी बटे आई सी बराबर सी एफ बटे आई एफ टू, सी एफ टू बटे आई एफ टू। ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि इनका अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या बात समझ में आई बच्चों? अगर ये बराबर है तो मैं यहाँ लिख लूँ ओसी बटे आई सी बराबर, इसको लिख सकता हूँ सी एफ टू बटे आई एफ टू। अब देखो बच्चों, फिर से दूरी रखना, ये वस्तु की दूरी है ओ से सी तक की, वस्तु की दूरी यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ से दूरी ली है ओ सी, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। ये इस साइड है माइनस बटे आई सी, आई से सी तक की दूरी, ये इमेज थी, और सी मतलब इसमें प्लस का वी दिखा बराबर, यहां लिखा सी एफ टू, सी एफ टू, यानी ये फोकस दूरी है बच्चों। ये द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, यानी इसको लिखा जा सकता है, इधर है प्लस करिए बटे, यहां लिखना था आई एफ टू, आई एफ टू मतलब ये वाली दूरी। तो अगर आप देखो तो ये पूरी दूरी से इधर वाली दूरी घटा दी जाए तो ये दूरी बन गई। अरे भैया ये वाली दूरी रखना है, मगर वो पूरी दूरी कितनी है v, इधर वाली दूरी घटा दे तो ये वाली दूरी बच जाती। ये दूरी कितनी है या, अरे फोकस दूरी। अब इसको हल कर लो यार, देखिए यहाँ पूरी दूरी थी v और ये दूरी घटा लो तो माइनस है। अब रखते जाओ, अब देखो बच्चों इधर इसका इससे गुणा तो माइनस का वी यू, इसका इससे गुणा तो प्लस का यू यफ बराबर, इसका इससे गुणा तो इसका वी यफ। अब क्या करो, सभी में वी यू यफ
वी यू एफ और वी यू एफ का भाग करेंगे, इससे यू वी कट जाता, माइनस का 1/f बराबर, इससे यू कटता और एफ कटता तो बराबर, सॉरी प्लस है यार, प्लस का 1/v बराबर, इससे v और f कट जाता तो 1/g। अब देखो बच्चों, f को ले जाओ उधर तो प्लस करो, यानी 1/f बराबर, इसको ले आओ इधर 1/v और ये इधर आ जाता तो माइनस का 1/g। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। अब हम देखेंगे सेम क्वेश्चन, यानी निगमन यही, लेकिन अवतल लेंस द्वारा देखेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों देखें, एक ले लिया जाए अवतल लेंस, ये आपको पता है इसमें फोकस उल्टा होते हैं, तो ये मैंने ले लिया 2f2, ये f2, f1, 2f1, ये अनंत, ये अनंत, इसमें भी वस्तु को मैं वहीं रख दिया। एक जैसे तीनों चित्र मैंने बनाए जिससे आप लोगों को डाउट हो, ये ऐसे जाता हुआ प्रतीक होगी। अब सारी क्रिया होती ना बच्चों, ऐसी जाएगी। और एक अगर मैं सी से ऊपर डाल देता तो आपको पता है कि सी से यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। अब ये किरण इधर गई, ये किरण इधर गई, अब दो किरणें एक दूसरे काट नहीं सकती, तो यानी आभास करें तो प्रतिबिंब इसको पीछे कर लो ऐसे ऐसे करके, तो प्रतिबिंब बनता यहाँ, ये प्रतिबिंब आई 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 डैश और ये ओ डैश वस्तु। अब देखो इसके त्रिभुज देखो बच्चों, मजा आ जाए। ये सी है, ऐसे करके मैं इसको मान लूं, ये इसमें ए था, ये ए। अब देखो इसका एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ डैश सी, ओ डैश सी दिख रहा, तथा दूसरा आपको त्रिभुज दिख रहा होगा आई डैश सी, आई डैश सी, ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ गया होगा, सर समरूप त्रिभुज क्यों है? बच्चों एक तो कोण दोनों का मैच कर रहा है, उभयनिष्ठ, ये 90 है, 90 यार, समरूप दो कोण मैच है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, समरूप त्रिभुज है, प्रूव हुआ, लगा दिया लंब बटे लंब, यानी ओ डैश बटे आई डैश बराबर आधार, यानी ओसी बटे आई सी, समीकरण 5। फिर से देखिए, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए सी आई, ए सी एफ, देखिए गौर से, ये दिखा, तथा दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा आई डैश एफ2, समरूप त्रिभुज है। सेम कंडीशन बच्चों, अब दोबारा ना पूछ लेना क्यों, सेम कंडीशन। तो मैं लिख लूं लंब बटे लंब, यानी ये लिख लूं AC बटे इसका लंब बटे इसका लंब, यानी आई डैश बराबर आधार, यानी लिख लूं CF2 बटे इसका आधार, यानी इसका ये छोटा वाला त्रिभुज, इसका मतलब मैं लिख लूं IF2। अब गौर से देखिए, जो अपना AC है वो किसके बराबर, यानी AC की जगह मैं उठा के लिख सकता हूँ, यानी AC बराबर लिख लो O डैश, तब इसकी जगह लिखा जा सकता था O डैश, यानी O डैश बटे, तब मैं लिख लूँ, या पूरा लिख दो यार, लल्लुओं हूँ, आई डैश बराबर CF2 बटे IF2, और ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण था। अब इन दोनों को देखो यार, ये मैच कर गए, अरे तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड भी आपस में क्या करा दे, मैच करा दे, यानी OC बटे IC बराबर CF2 बटे IF2, वैल्यू उठा के रख। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, चूंकि यह प्रतिबिंब बना है, ये फोकस दूरी है। तीन आइटम हमें पता है,
यानी ओ से सी तक, ओ किधर है, ये ओ से सी तक की दूरी, वस्तु दूरी ये इधर है, तो माइनस का यू, आई से सी तक की दूरी माइनस का वी, सी से एफ टू के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी एफ माइनस के एफ, और फिर आई से एफ तक की दूरी, आई से ये दूरी छोटी है ये, तो मैं पूरी दूरी रख दूं यानी माइनस का एफ रख दूं और उससे घटा दूं माई प्लस का हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक यानी घटा दूं आई से सी के बीच की दूरी, यार मैं पूरी यहाँ से यहाँ रखे दे रहा हूँ और फिर आई से सी घटाए दे रहा हूँ, तो ये आई एफ टू मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, घटाने में माई प्लस का होगा क्योंकि खुद माइनस है। अरे आया, अरे भी खुद माइनस का, मैं घटा रहा हूँ प्लस का होगा, ये माइनस माइनस कट गए भाई साहब, निपट गए। अब इसका इससे गुणा कर दे, ये माइनस माइनस निपट गया, घटा दो। अब इसका इससे गुणा तो माइनस का एफ वी, इसका इससे गुणा तो माइनस का एफ यू, अब इसका इससे गुणा तो प्लस वी यू, अब तीनों में गुणा कर दो, आएगा एफ वी यू और एफ वी यू। अब देख अगर मैं गुणा कर लूं तो मुझे क्या मिलता, क्या हुआ, क्या हुआ, इससे कट गया तो माइनस का 1/u, ये कट गया तो ये क्या था यार, माइनस का देखो, इसका क्या है, इसका इससे गुणा बराबर है यार, बराबर, फिर हमने क्या किया, इसका इससे गुणा तो माइनस का बराबर के साथ अगर ये इससे कट गया यू कट गया तो माइनस को 1/v बरा प्लस 1/u। अब मुझे 1/u बराबर लिखना है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाए 1/v, ये माइनस 1/u, बात हो गई खत्म। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पणों में क्या अंतर था बच्चों, दर्पणों के लिए होता है, दर्पणों के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंसों के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखें, बाकी चिन्ह परिपाटी आपकी वही कष्ट नहीं है, पूरी की पूरी चिन्ह परिपाटी आपकी वही। एक और है, इसके बाद सवाल देखेंगे। लास्ट हेडिंग थी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पावर। देखिए P बराबर सूत्र हुआ करता है 1/f जब ये मीटर में दिया हो, बस यहीं से डिफिनेशन बोल देते हैं, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न उल्टा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, यदि मीटर में नहीं है तो P बराबर लिखा जा सकता है 1/f यानी 100/f लिखा जा सकता है सेंटीमीटर। एक चीज और इसमें हम लोग नोट करके लिखा करते हैं कि अगर आप वैसे हर जगह पे अलाउ है, उत्तल लेंस होता है तो इसकी फोकस दूरी प्लस की होती है, और अवतल लेंस है तो सदैव जो है इनकी फोकस दूरी माइनस है यहाँ। और P का जब भी मान निकालें तो f का चिन्ह सहित मान रखें, अगर सेंटीमीटर में 100/f और ये और इसका जो मात्रक होता है पावर का, तो उसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, इसे कैपिटल D से देखते हैं। ये बच्चों आज का लेक्चर रहा। अब हम कुछ सवाल देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अच्छा बताइए, एक लेंस की, अरे यहाँ कुछ लेंस का नाम नहीं, एक अवतल लेंस, कैसे अवतल लेंस की फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें, इस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, इसमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना, तो P बराबर आपको पता है फोकस दूरी का है सेंटीमीटर में, तो मैं लगाऊं 100/F जब सेंटीमीटर में, ठीक लगाओ यार। तो P बराबर 100/F चिन्ह सहित मान रखते हैं। बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या माइनस क्या की, तो -10 बराबर 10 दाम 100 कट गया, -10 डायोप्टर या -10 डी। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में? इसी तरह मैं क्या करूं, लेंस की फोकस दूरी की जगह उठाकर तो मैं क्षमता दे दूंगी कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो मैं कह दूं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी। ऐसे उल्लू क्वेश्चन होते हैं तो यार फिर से लगा लेना। P बराबर होता है 100/F जब सेंटीमीटर में दिया हो, यानी F बराबर लिखा जा सकता है 100/P सेंटीमीटर में। 100 मैंने लिख लिया उसकी तरह। P का मान कितना, -5, 5 × 10 तो -20 सेंटीमीटर, खत्म बात। माइनस मतलब अवतल लेंस, यानी मैं लिख दूं अवतल लेंस है, अब फोकस दूरी 20 से। ऐसे करके सवाल होते हैं। कुछ सवाल और देखते हैं 1/F से रिलेटेड। देखिए मैं कह दूं एक उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है, इसके सामने मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रख दिया जाए। मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो कह रहा हूँ 20 सेंटीमीटर है। बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? समझ में आया? वस्तु की दूरी, अच्छा बताओ वस्तु ऐसे रखी तो माइनस आपको प्लस लगा, -10 सेंटीमीटर। पता है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? प्लस की, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर रख दो। प्रतिबिंब पूछ रहा है, अब सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F यानी 1/20 बराबर 1/V चाहिए माइनस 1/U। वस्तु कहाँ रखी है? -10। अब ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और इधर लाओ तो फिर माइनस, यानी 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/V। माइनस माइनस प्लस, फिर मैं इधर लाऊं तो फिर से माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 1/V बराबर इसका एलसीएम लो 10 और 20 का, तो 20 एलसीएम, 20 1 के 20 तो यानी 1, और 10 × 20 यानी 2, यानी 1/V बराबर लिखा जा सकता है माइनस का 1/20, यानी V बराबर लिखा जा सकता है माइनस का 20 सेंटीमीटर। बच्चों समझिए, यानी 20 सेंटीमीटर माइनस मतलब इधर की इधर। अच्छा इसकी फोकस दूरी कितनी? 20, यानी कहां पर बन गया? उसके फोकस पर बन गया। अच्छा आपको पता हो कि ये फोकस है अगर 20 सेंटीमीटर और ये C है, तो वस्तु फोकस और C के बीच है ना यार बच्चों। तो मैंने कहा था कि जब वस्तु की ओर वस्तु बड़ा आभासी सीधा, यानी इसीलिए माइनस का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। V अगर माइनस का है तो आभासी है सीधा, अगर V प्लस का है तो वास्तविक है और उल्टा। तो हाँ बच्चों, यदि कुछ चीजें तैयार कर लें, जैसे यदि वस्तु इधर है सामने, वस्तु की दूरी आप सदा ले माइनस,
प्रतिबिंब आपके दो तरह के हैं। यदि आपका आभासी बनना है तो आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब इधर बनते हैं तो हम ले लें माइनस के, और अगर वास्तविक बनना है तो हमें पता है आगे बनते हैं तो हम इसको ले लें प्लस के। जो फोकस दूरी है वो भी दो प्रकार से है। अगर उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी हम ले लें प्लस की, और अगर अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी ले लें हम लोग माइनस। इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहेंगे। 10 से जो रिलेटेड सवाल है इससे हो जाते हैं बन एकदम। क्या आपको बात समझ में? कुछ देखिए, सवाल देखिए और प्रैक्टिस देखिए। भन देखिए, मैं कह रहा हूं एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? यहाँ लिख दूं मैं, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, जबकि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है जबकि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ये बच्चों लिख लिए तो इसको मिटा आगे देखो। तो एक बार और पढ़ो, चाइनीज समझा करो मैं क्या लिखा। चाइनीज में लिखा, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब बने जबकि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो चलो ठीक है, आगे अगर अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा 3 गुना बड़ा बने। 3 गुनी दूर नहीं, 3 गुना बड़ा, यानी आवर्धन अगर मैं निकालूं तो I/O बराबर V/U होता है। अब जो भी 3 गुना बड़ा अगर वस्तु है O साइज का तो प्रतिबिंब 3 O साइज का। 3 गुना दूरी नहीं, दूरी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है। 3 गुना बड़ा मतलब उसकी साइज 3 गुनी ज्यादा है, किससे? वस्तु से। अगर वस्तु है O तो प्रतिबिंब 3 O बराबर V/U लिखो। O से O कट गया, V नहीं पता, U नहीं पता। मान लीजिए कि वस्तु को मैं रख दिया x सेंटीमीटर दूर, x रख दिया तो आ जाता V बराबर 3x। और x क्या है? वस्तु को कह रहा है, वस्तु को लेंस के सामने कहा। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, तो V बराबर अपना आ गया 3x, U बराबर x। मैंने मान लिया कि ये दर्पण के सामने मैंने लेंस के सामने रखा बच्चों। देखिए आगे लेंस के सामने, और इसको कहा था वास्तविक प्रतिबिंब। तो बच्चों गौर से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैं चिन्ह कैसा लूं? प्लस का, तो ले लिया प्लस का। फोकस दूरी कितना दे के रखा था? 30 सेंटीमीटर। बताइए कैसा? बोलो प्लस का, क्योंकि कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। चलिए अवतल लेंस होता तो माइनस रखते। 1/30 बराबर 1/V, यानी 3x माइनस 1/U माइनस x। 1/30 बराबर 1/3, एलसीएम ले लो 3x। तो ये हो जाता अपना x, और सॉरी x कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब 1 माइनस ये 3 हो जाता। तो मैं लिख सकता था x का मान, लिखा 4/3x, 3 से कट गया 40 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब सॉरी वस्तु को रखे अब कहाँ पर? वस्तु दूर कितना मान के रखी थी? माइनस का x का मान कितना? 40 सेंटीमीटर अगर मैं दूर रख दूं तो इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आया बच्चों? सेम क्वेश्चन, केवल मैं चिन्ह है आपको दिखा रहा हूँ कि चिन्ह ऐसे लेने से ऐसे एंट्रियां बदल जाती है। इसके पहले क्या था? एक क्या क्वेश्चन था? एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, एक था उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? रखा
जाए कि उसका 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब लिखा था बच्चों, इस बार मैंने कर दिया आभासी प्रतिबिंब बने, जबकि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन था बच्चों, मैंने वही लगभग लिया यार, भूल गया, यही था, बस मैंने उस बार वास्तविक लिया था, इस बार आभासी लिया। देखिए उत्तर के कितना बदल गया है। तो बताइए वस्तु को कहाँ रख दूं, माइनस के एक्स पर, माइनस एक्स मतलब समझ रहे ना, इधर कहीं रख दिया, ये दूरी माइनस के एक्स सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब उसका 3 गुना बड़ा बना, दूर नहीं, दूर बना होता तो मैं सीधे लिखता, इसका आवर्धन लगा लूं, यानी आई बटे ओ बराबर बी बटे यू, आई 3 गुना ओ का, ओ अगर मैं मान लूं यक्स सेंटीमीटर ऊंचाई का, या ऐसा मान लूं ओ का ही है, तो इसका 3 हो बराबर बी, नहीं पता यू कितनी दूर रखता है, माइनस का एक्स, इससे इसको काट दे यार, तो v बराबर आ जाता माइनस का 3x। लेकिन एक चीज बताओ, ये दूरी रखनी थी, अब ये प्लस माइनस अपना यहाँ से लगेगा, यहाँ से नहीं यहाँ रख लो, इसलिए मैंने रख के तो बताया था, माइनस आ गया, अब तुम माइनस उतारे चले जाते हो तो गड़बड़ा जाता है। आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि हमें यहाँ से रखना है प्लस माइनस। अब ये कैसा था, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक वाले चित्र किधर, तो आभासी प्रतिबिंब इधर, वास्तविक वाले इधर, तो वास्तविक होता तो मैं इसको क्या लेता प्लस का, और आभासी है तो क्या लेता माइनस का। अब कह दो सब्जी माइनस पहले आया था तो आपने मिटा दिया था, भैया इसके पहले वाला सवाल भी हल करो तो उसमें भी माइनस आ जाता, तो उसमें क्यों नहीं लिए थे, मतलब ऐसे लेना ही ना होता ना यार, बात मान लो यार, ये वास्तविक आभासी देख के लेना, मतलब मुझे समझ में आया माइनस का लगा। अब आप 1/30 बराबर 1/v, v कितना माइनस का 3x, माइनस 1/u माइनस का x, 1/30 बराबर एलसीएम ले लूं 3x, इससे कट गया बचा माइनस का 1, माइनस प्लस का, इससे कट गया तो 3, 1/30 बराबर 1/30 बराबर 1, ये कितना हो जाता बेटा, ये हो जाता 2/3x, यक्स बराबर 20 सेंटीमीटर आए। अब अगर यक्स 20 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु कहाँ रखी है -20, यानी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना माइनस का 30, यानी लिख सकता हूँ कि जो प्रतिबिंब बना रहा होगा तो यक्स का मान रख दिया तो 30 × 9 60, -60 सेंटीमीटर, माइनस मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, यहाँ इधर ही, तो इधर तो प्लस का हो जाएगा, इधर ही 60 सेंटीमीटर, अगर इधर बना तो कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी, थोड़ी गया बच्चों इधर शाम हो गया आया, मुझे लग रहा है कि अब आ गया, मतलब फिर से मैं जाते जाते बता दूं कि अगर हम लोग वस्तु को इधर रख दें इस साइड, तो वस्तु की दूरी माइनस की, प्रतिबिंब की दूरी अगर वास्तविक है तो प्लस का, और अगर आभासी है तो माइनस का, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब इधर बनते हैं, इधर आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इधर वास्तविक प्रतिबिंब। अब फोकस दूरी है तो भी दो तरह से, अगर उत्तल है तो प्लस की रखें, अवतल है तो माइनस की रखें, और एक्सरसाइज बच्चों कर जाए, एक्सरसाइज पूरा का पूरा कर जाइए, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, विश्वास कर लीजिए मेरे, बढ़िया तीनों। वैसे चौथा लेक्चर हो गया, पहला था लेंस, वो प्रकाश का अपवर्तन था, दूसरा था कि हाँ लेंस, पहला था प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा था लेंस, और ये तीसरा है यार, 3 लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए अपवर्तन में, और 2 लेक्चर हुए थे परावर्तन में। तो आप अपवर्तन के लेक्चर देख के पूरा कर जाओ। और एक बच्चा और बता दे फिर से तुम लोगों को कि टेलीग्राम मैंने ग्रुप बना लिया, तो जिन्हें क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम नंबर से जुड़े, मेरा टेलीग्राम नंबर वही है 9935 वाला, 99 लिख दो क्या, 99 35 0 35 326,
99 35 0 35 326 यार दिख रहा है 5 छोटा पैकेट यार 99 35 0 35 326 ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।